राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। मुद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो। मुद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो। मुद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो। समन पाप संताप शोक के, प्रियपालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधिया भार के। काम को कलिमल करिगन के, हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूजे प्रीतम पुरार के, कामद घन दारुद दवार के। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक बाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक सालिपाल जलधर से। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुहाखद हरिहर से। सो कभी शरण नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग हित निरुपति साधु लोक से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। मुद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो। कुपथ कुतर कुचाली कली, कपट दम्भ पाषंड। दहन राम गुण ग्राम जिमि, ईंधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेषी बड़ लाऊ। श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज और प्रीतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में शेष कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में श्रीहरि हर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। शुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागढ़ के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धनी है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान, जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार कुतर कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। कीन प्रश्न जय भाति भवानी, जय विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहव मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जय ये कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरजु करे सुनी होई सोई। कथा अलौकिक सुनहि जय ज्ञानी, नहीं आचरजु करई अस जानी। राम कथा कै मीति जग नाही, अस प्रतीति तिनके मन माही।
नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कलप भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, करे न संशय असुर आनी, सुनई कथा सादर रति मानी। मुद मंगल में संत समाजो, जिम जग जंगम तीरथ राजू। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनी आचरजु न मानिय जिनके। विमल विचार श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाज, जिम जग जंगम तीरथ राजू। ए विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरी गुरपद पंकज धोरी। पुनि सबई बिनवौ कर जोरी, करत कथा जही लाग न खोरी। सादर सिवहि नाई अब माता, बरनौ विशद राम गुण गाथा। संवत 16 सैक 30, करौ कथा हरिपद धरि सीसा। मद मंगल में संत समाजो, जिम जग जंगम तीरथ राजू। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गा कर कहूँगा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हुए जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, इससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। अब मैं आदरपूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों को की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी चरित्र प्रकाशा। जय दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीर्थ सकल तहाँ चली आवई। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करी रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचई, सुजाना करहि राम कल कीर्ति गाना। मुद मंगल में संत समाजू, जिम जग जंगम तीरथ राजू। मज्जै सज्जन वृंद बहु, पावन सर जो नीर। जपै राम धरि ध्यान उर आनंद धरहि। जपै राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजू, जिम जग जंगम तीरथ राजू। दरस परस मज्जन रूपाना, हरै पाप कै वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाती, कहीं न सकई शारदा विमलमती। राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त वेत अति पावनी। चारि खानि जग जीव अपारा, वत तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन अरंबा, सुनत न साहिर काम मद दम्बा। रामचरित मानस ए नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। मद मंगल में संत समाजो, जिम जग जंगम तीरथ राजू। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है।
जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्दज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियाँ की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दम नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मानस मुनि भावन, विरचियो शंभु सुहावन, पावन त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, कलि कुचाली कुल कलुष न चावन, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवा मन भाषा, ताते रामचरित मानस बर धर्यो नाम ही हेरि हरसि हर, कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनो सुजन मन लाई। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रों को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों को नाश करने वाला श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उस सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। सुमुद मंगल में संत समाजू, जिम जग जंगम तीरथ राजू, जस मानस जय विधि भयो, जग प्रचार जय हेतु, अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमरी, उमा वृष केतु श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजू, जिम जग जंगम तीरथ राजू, समु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी, करे मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिले सुधारी, सुमति भूमि थल हृदय गाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु, बरसे राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई सक्षता करई मन हानि, प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। मुझे मंगल में संत समाजो, जिम जग जंगम तीरथ राजो। यह रामचरित मानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरित मानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर सात्विकती बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। हे साधु रूपी मेघ, श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। मुद मंगल में संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू, मुद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजू, जो जल सुकत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेधा महीगत सो जल पावन, सकिली श्रवण मग चले सुहावन, भरे सुमानस सुथल विथिराना, सुखद शीत रुचि चारो चिराना। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हित करे, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं
स्थिर हो गया, वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। मुद मंगलमय संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगलमय संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ राजू। सुठि सुंदर संवाद बर विरचे बुद्धि विचारी। ते ए पावन सुबह सर घाट मनोहर चारि श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगलमय संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ राजू। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुंडी गरुड़ शिव पार्वती याज्ञवल्क्य भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा वर्णव सोईवर बारी अगाधा। राम सिय जस सल सुदासम उपमा बीच विलास। मनोरम पुर इनि सघन चारु चौपाई। जुगति मंजुमणि सीप सुहाई। छंद सोठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अरत अनूप स्वभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुभाषा। सुकृत पुंज मंजूल अलिमाला ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेश कवित गुण जाति मीन मनोहर ते बहु भांति। मुद मंगल में संत समाजू जिम जग जंगम तीरथ राजू। 7 कांड है इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं। इनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वह इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरीन कमालिनी है और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्प रच मकरंद पुष्प रस और सुगंध है। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियाँ हैं। ज्ञान वैराग और विचार हंस है। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियाँ हैं। अरथ धर्म कामादिक चारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जल चल जारु तड़ागा। सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चौदिसी अवराही श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। भगत निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दम लता पिताना। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। हरिपद रति रस वेद बखाना। संत समाजू जिग जग जंगम तीरथ राजू। और कथा अनेक प्रसंगा तई सुख पिक बहु बरन विहंगा। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना। काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव है। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान है। ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप है। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्रीहरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। मुद मंगल में संत समाजू जिम जग जंगम तीरथ राजू। पुलक वाटिका बागबन सुख सुव्यंग विचारू। माली सुमन सने जल सिंचत लोचन चारु श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजू जिम जग जंगम तीरथ राजू।
कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल में सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावहीं है चरित संभारे, तेई यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनई सादर नर नारी, ते सुर बर मानस अधिकारी। अति खल जे विषयी बाग बग गागा, यही सर निकट न जाय भागा। सम्मुख भेख से वार समाना, या न विषय कथा रसनाना। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदरपूर्वक इसे सुनते वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी और उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। मुद मंगल में संत समाजू, जिम जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगल में संत समाजू, जिम जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगल में संत समाजू, जिम जग जंगम तीरथ राजू। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम सीताराम, सीता सीताराम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, शिव पार्वती की जय, भोले भंडारी की जय। हर 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 महादेव। जय श्री राम।